नरेंद्र, जरा एक बार ये बताइए कि अब भारत कर क्या सकता है, विकल्प क्या मौजूद है हमारे सामने, काउंटर कैसे किया जा सकता है ट्रंप साहब को? जी, यूएस जिस तरीके से इंडिया पर टैरिफ के लगातार बम फोड़ रहा है, उसका अभी तक भारत ने जो है कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन भारत के पास भी कई ऐसे विकल्प हैं जो वो अमेरिका को इसका जवाब दे सकता है। अमेरिका और जो इंडिया के बीच में तकरीबन 87 अरब डॉलर का जो व्यापार पिछले साल हुआ था, इसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो 46 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट जो था वो इंडिया के पक्ष में था। वहीं अगर भारत जवाब दे सकता है तो इसमें बोइंग को जो है ऑर्डर जो दिए गए हैं तकरीबन 50 अरब डॉलर का झटका एक बार में अमेरिका को लग सकता है। आपको बता दें कि भारतीय करेंसी के हिसाब से तकरीबन 4.35 लाख करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं इंडियन जो एयरलाइन कंपनियां उन्होंने बोइंग को दिए हुए हैं। चीन ने, आपको बता दें कि कुछ इसी तरीके का जो है जो कदम जो है चाइना ने भी उठाया था। जब चाइना के ऊपर जो यूएस ने टैरिफ की बात की थी तो चाइना ने भी अमेरिकन कंपनी को दिए गए लगभग सभी ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद जो यूएस है वो लाइन पर आ गया था। वहीं अगर आपको बता दें तो ऑर्डर साइज़ की अगर बात करें तो एयर इंडिया ने तकरीबन 30 अरब डॉलर के जो ऑर्डर हैं वो बोइंग को दिए हुए हैं। इसके अलावा इंडिगो ने 9 अरब डॉलर का, और वहीं अकासा ने तकरीबन 10 अरब डॉलर के जो ऑर्डर हैं वो बोइंग को दिए हुए हैं। तो ये एक मोटे ऑर्डर बुक है जिसका जवाब भारत अगर इनको कैंसिल या कम करके इसका जवाब दे सकता है टैरिफ का। वहीं इसके अलावा कई ऐसी कंपनियाँ हैं, अमेरिका की कई बड़ी कंपनियाँ हैं जो इंडिया के अंदर व्यापार करती हैं और ये कंपनियाँ इंडिया में टैक्स भी नहीं देती हैं। वहीं अगर इन कंपनियों की बात करें तो इसमें अमेज़न, गूगल, मेटा, यूट्यूब, व्हाट्सएप इसके कुछ उदाहरण हैं। ये कंपनियां इंडिया से मोटा रेवेन्यू कमाती है, मोटा मुनाफा कमाती है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देती है। इन कंपनियों को भारत से बड़ा मुनाफा और रेवेन्यू आता है। कुछ साल पहले ही भारत में डिजिटल लॉ टैक्स पारित हुआ था। यूएस से संबंध बेहतर करने के लिए जो है इसे लागू नहीं किया गया था। आपको बता दें कि ये कंपनियां अमेज़न की अगर बात करें तो तकरीबन 25,000 करोड़ का रेवेन्यू अमेज़न ने पिछले साल जनरेट किया था। वहीं अगर गूगल की बात करें तो गूगल ने तकरीबन 5,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इंडिया ने कमाया था। तो ये कंपनियां भारत से जो है मोटा प्रॉफिट भी कमा रही है, मोटा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन टैक्स कुछ नहीं दे रही है। उल्टे इसके उलट जो है यूएस भारत पर टैरिफ लगा रहा है, यानी कि इंडिया से जो भी सामान यूएस के अंदर भेजा जाएगा वो महंगा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के लिए नेगेटिव नहीं है, बल्कि यूएस के लिए भी एक मायनों में नेगेटिव है, क्योंकि इंडिया से भेजा जाने वाला सामान यूएस के जो कंज्यूमर है उनके लिए महंगा हो जाएगा। हालांकि भारत के सामने कुछ कई विकल्प है जिन पर जो है भारत यूएस को जवाब दे सकता है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि भारत इन विकल्पों को कितना आजमाता है। जी संदीप, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने ऑप्शंस बताए हैं। और मैं पढ़ रहा था नरेंद्र भाई कि F-35 प्लेन्स जो हैं यूएस से, वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम अब नहीं लेंगे। तो एक विकल्प तो पहले ही है ना, अपने आर्सनल कहते हैं ना कि अपने जो पूरा इनके पास एम्युनिशन है, असला है, उसमें से एक तो ये हथियार दिखा चुके हैं और 2 विकल्प आपने बता दिए। अब ये जो टैक्टिक है ना, ये चाइना पहले ही अपना चुका है। बोइंग वाला जो ऑर्डर था ना 50 अरब डॉलर का, ये ना सीधा सीधा झटका है जो कि इंडिया बोइंग को दे सकता है। तो डायरेक्टली ट्रंप साहब से डायरेक्टली यूएस से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनियाँ पैसा कमा रही हैं या फिर इंडिया के साथ कारोबार कर रही है ना, उसको ट्विस्ट कर दीजिए, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे ट्रंप साहब, जैसा चाइना ने किया था। तो पहले तो आप देखिए वो ऑर्डर दिखाइए जरा एक बार, एयर इंडिया वाला, अकासा वाला, और उसके साथ साथ इंडिगो के जो ऑर्डर्स हैं करीब करीब $50 बिलियन। इंडियन करेंसी में देखें तो 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये सीधा ट्रेड है। ओवर द ईयर्स ये होगा, जो कि प्लेन्स की सप्लाई इंडिया में आती हुई दिखेगी। तो ये अगर हम बंद कर देते हैं या इसको रोक देते हैं, जैसे हमने F-35 फाइटर जेट्स की बात करी है, तो ये भी एक सीधा झटका है जो कि यूएस को जाता हुआ दिखेगा। तो अगर इनको 87 बिलियन डॉलर दिख रहे हैं तो ये 50 बिलियन डॉलर भी दिखने चाहिए। और उसके साथ साथ इनकी कंपनियां जो भारत में आती हैं, रेवेन्यू कमाती हैं, एड्स करती हैं और वहाँ से पैसा ले जाती हैं यूएस या फिर जहाँ भी इनके हेडक्वार्टर्स हैं, उस हिसाब से इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ये जो डिजिटल लॉ टैक्स की बात कर रहे थे अभी नरेंद्र, ये पारित हो चुका है इंडिया में, लागू नहीं किया गया था क्योंकि हम अपने जो यूएस के साथ संबंध है उनको बेहतर रखना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा अलाई रहा है, हमारा सहयोगी देश रहा है यूएस हमेशा से। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको नहीं लागू किया गया था। तो ये भी एक विकल्प है हमारे पास जिसको लागू किया जा सकता है। तो एक चीज़ F-35 ऑलरेडी हो गई, एक हो गया बोइंग वाले ऑर्डर्स, और दूसरा डिजिटल टैक्स लॉ। ये अगर पारित कर दिया जाता है फिर अपने आप सेट हो जाएगा मामला, ऐसा लगता है। तो 24 अगस्त जो है ना, जब यूएस का पूरा डेलीगेशन भारत आने वाला है, जब यूएस का डेलीगेशन आके दबाव डालेगा ना, तो हमारे पास भी कुछ आर्सेनल में चीज़ें हैं।